Hello, Akshay this side. Today we are discussing about the topic of heart. ये 10th क्लास की साइंस का टॉपिक है, बायोलॉजी से लिया गया है, ठीक है। इसमें हम हार्ट की प्रोसेसिंग के बारे में देखेंगे कि कैसे कैसे हमारी बॉडी से ब्लड हार्ट से दूसरे पार्ट्स में जाता है और दूसरे पार्ट से हार्ट तक कैसे आता है। तो बेसिकली क्या है कि हमारे हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ये 4 चैम्बर का काम क्या होता है? एक्चुअली होता क्या है कि हमारे बॉडी में ना एक तो ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है और एक डीऑक्सीजनेटेड होता है। डीऑक्सीजनेटेड मतलब जो प्योर नहीं है, तो उसमें काफी सारी इंप्योरिटीज मिली हुई है। तो होता क्या है एक्चुअली में कि जो प्योर ब्लड होता है, जो हमारा प्योर ब्लड होगा ना, सबसे पहले ब्लड आएगा प्योर होने के लिए हमारी पूरी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स से लंग्स में। पूरी बॉडी से, पूरी बॉडी जो भी हमारी, जैसे कि कोई भी ह्यूमन बीइंग है, इसकी पूरी बॉडी का जो भी ब्लड होगा ना, वो यहां से सबसे पहले पूरी बॉडी से इकट्ठा होकर लंग्स में जाएगा। लंग्स में जाने के बाद जो भी ब्लड होगा वो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, मतलब अब वो ब्लड साफ हो चुका, उसमें इंप्योरिटीज नहीं है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले जाएगा हमारे लेफ्ट एट्रियम में। कहां पे जाएगा? लेफ्ट एट्रियम में। लंग्स से हमारा ब्लड जाएगा लेफ्ट एट्रियम में। वो ब्लड जो पूरी तरह साफ हो चुका है लंग्स में जाने के बाद, उसको हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलेंगे। और ऑक्सीजनेटेड होने के बाद ब्लड जाएगा हमारे लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम जैसे ही रिलैक्स होगा, यहां पे ब्लड आया, अभी रिलैक्स हो गया, अब जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर से कॉन्ट्रैक्ट होगा तो हमारा ब्लड चला जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट एट्रियम से आया लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से इस ब्लड को पूरी बॉडी में पहुंचा दिया जाएगा, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। एक बात का ध्यान रखना कि जो हमारे वेंट्रिकल्स होते हैं, जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल्स और राइट वेंट्रिकल्स है, इनकी जो वाल्स होती है ना, वाल्स, ये काफी स्ट्रॉन्ग होती हैं एज कंपेयर टू एट्रियम की, ताकि जो ब्लड है वो वापस ना जा सके। इस वजह से इनकी वाल्स को थोड़ा सा थिक बनाया जाता है। जैसे हमारी एट्रिया होती है, आर्टरीज होती हैं, वेंट्रिकल्स होती हैं। आर्टरीज और वेंट्रिकल्स में किसकी वाल थिक और इलास्टिक होंगी? आर्टरीज और वेंट्रिकल्स में जो स्ट्रॉन्ग और थिक वाल्स होंगी वो होंगी आर्टरीज की, क्योंकि आर्टरीज प्योर ब्लड को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करती हैं। वो सीधा हार्ट से ब्लड को लेंगी, पूरे प्रेशर के साथ ब्लड आएगा, हार्ट से ब्लड आएगा पूरे प्रेशर के साथ। इसलिए उन जो आर्टरीज की जो वॉल्स होती है ना, उनको इलास्टिक और थिक बनाया जाता है ताकि वो टूटे ना, फिर ब्लड को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर देंगे। यानी कि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन ट्रांसपोर्ट करेगा? आर्टरीज। वेन्स क्या करेंगी? वेन्स के लेके आएंगी पूरी बॉडी से ब्लड को, और इसलिए उनको थोड़ा सा पतला बनाया जाता है। तो ये चीजें ध्यान रखना आर्टरीज और वेन्स के बारे में। और वेंट्रिकल्स में भी सेम चीज होती है। वेंट्रिकल्स के जो वाल्व्स होंगे वो थिक बनाए जाते हैं ताकि ये ब्लड वापस बैक ना चला जाए। तो हम कहां थे? हमने ब्लड लिया लंग्स से, जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो चुका था। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये पहुंच गया पूरी बॉडी में। राइट, दिस इज अबाउट लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ये ब्लड पूरी तरह प्योर हो चुका और हमारी बॉडी में पहुंच चुका है। बट व्हाट अबाउट द ब्लड जो कि इम्प्योर है और हमारी पूरी बॉडी में है? उस ब्लड को सबसे पहले वेन्स है, लेकिन जब ब्लड डीऑक्सीजनेटेड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा राइट एट्रियम में, हार्ट के राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से कहां जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से कहां जाएगा? लंग्स में, प्योर होने के लिए। समरी में बता देता हूं, पूरी बॉडी का जो इम्प्योर ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, वो आएगा राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से जाएगा राइट वेंट्रिकल में,
और राइट वेंट्रिकल से ये जाएगा लंग्स में साफ होने के लिए, और लंग्स में साफ होने के बाद जाएगा ये लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम से जाएगा फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा पूरी बॉडी में। दिस इज ऑल अबाउट आवर ब्लड सर्कुलेशन। सो और एक्चुअली जैसे ये तो ह्यूमन बॉडी का हार्ट है, ह्यूमन बॉडी का हार्ट के अलावा जैसे हमारी फिश वगैरह होती है ना, वो 3 चैम्बर्ड हार्ट होती हैं। कुछ जो दूसरे जानवर हैं उनके पास 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। उनका ब्लड डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करने में ना ज्यादा दिक्कत आती है। ह्यूमंस में इतनी दिक्कत नहीं आती क्योंकि ह्यूमंस में तो 4 चैम्बर हो जाते हैं, इसलिए 4 चैम्बर हार्ट होना इज वेरी बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन बीइंग्स। ओके, थैंक यू।